रिकॉर्ड कर देते हैं, वो शेयर कर देंगे। ओके चलो, मेरा वॉल्यूम लो होगा क्या? 1 मिनट। नहीं यार, वॉल्यूम तो फुल है मेरा। मेरा वॉल्यूम फुल है। सर आवाज सर। देखते हैं। चलो, हेलो। थर्मोडायनामिक्स। तो सो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals which deals is a branch of science which deals with conversion conversion of heat conversion of heat into other forms of energy and vice versa. ठीक है। thermodynamics is a branch of science which deals with conversion of heat energy into other forms of energy and vice versa. ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली दो कंसेप्ट हम लोग को पढ़ते हैं, सराउंडिंग और सिस्टम। केमिस्ट्री भी अगर पढ़े हो तो वहां भी ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं सराउंडिंग। व्हाट इज द सराउंडिंग? ठीक है, तो सराउंडिंग क्या होती है? जैसे मान लो किसी कोई सिस्टम में, सपोज आप मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, इसके अंदर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो ये आपका, इसको बोलते हैं सिस्टम। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर आप ये वर्क कर रहे हो। इसके बाहर ये जो ये चीज है, ये क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग दो कंसेप्ट आते हैं। तो सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम में से एक ऐसा वर्क बोल सकते हो, वर्क प्लेस बोल सकते हो, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म किया जाता है, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। और उस ऑब्जेक्ट को या उस प्लेस को छोड़ के बाकी जितने सारे चीजें हैं, सब क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। ठीक है, जैसे तुम्हारा रूम है तो तुम्हारा रूम जो सिस्टम है, तुम्हारा एक रूम सिस्टम हो गया, और तुम्हारे रूम के बाहर जितने सब हैं, सब सारे सराउंडिंग कहलाएंगे। ओके, तो जहां पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को, पार्टिकुलर प्लेस को और उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। उसे छोड़ के जो कुछ भी है, सारा सिस्टम, सारा सराउंडिंग कहलाता है। ओके, तो दो डेफिनेशन यहाँ पे आते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग का। तो उसे देखते हैं। तो पहला आप सराउंडिंग, उसके बाद देखेंगे सिस्टम। ओके, ये दो टॉपिक केमिस्ट्री में भी पढ़नी है, फिजिक्स में भी पढ़नी है। तो पहले देखते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होती है? एनीथिंग एनीथिंग आउटसाइड एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनामिक सिस्टम the thermodynamic system to which energy and matter exchange energy and matter exchange is called surrounding. Anything outside the thermodynamic system to which energy and matter exchange is called surrounding. ठीक है, ये सराउंडिंग कहलाता है। अब सिस्टम क्या होते हैं? नेक्स्ट कम टू सिस्टम। ओके, सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। सिस्टम मींस एक ऐसा ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ऐसा वर्क प्लेस बोल सकते हो, जहां पे हम कोई पर्टिकुलर वर्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। ओके, वो जो वर्क प्लेस होती है, वो जो प्लेस होती है, वो जो सिस्टम होता है, वो जो बॉडी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली सिस्टम को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, तो बेसिकली वो कैटेगरी पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, so first is called open system. Second is called
closed system, and last is called isolated system. Isolated system. Okay, तो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ समझो. जैसे सपोज मैंने ओपन सिस्टम, इसको फिगर बना देते हैं. मान लो कि कंटेनर है. ओके, ये कंटेनर है. इस ओपन सिस्टम में इसका जो बॉक्स होगी, ये जो कंटेनर होगा, ये ओपन होगा. दिस इज ओपन, क्लोज नहीं होना चाहिए. ओके, इसमें अगर मान लो कोई वाटर, सपोज मैंने इसमें वाटर दे दिया है ना, अब इस वाटर को हीट करो या इस वाटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करो, तो सिस्टम में क्या हो, दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होगा, क्लोज सिस्टम मींस इस टाइप का सिस्टम, जैसे ये क्लोज है. ओके, इसके अंदर आप वाटर फिलअप कर दो. ठीक है, अब इस वाटर को हीट करो, इसमें आप कोई दूसरा भी काम वर्क कर सकते हो इस वाटर के अकॉर्डिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, ये भी क्लोज होता है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्लोज होते हैं इसमें. इसको बताएंगे आगे क्या होती है आइसोलेटेड सिस्टम. तो जैसे इसका एग्जांपल क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बोल सकते हो थर्मस फ्लास्क. थर्मोफ्लास्क बोलते हैं ना, थर्मोफ्लास्क. ठीक है, जिसमें हम लोग हॉट वाटर रखते हैं, थर्मोफ्लास्क. ओके, जिसमें हॉट वाटर रखते हो, तो हॉट वाटर रखते हो तो क्या होती है, वो हॉट वाटर में काफी लंबे टाइम तक क्या रहती है, ये हॉट रहती है. उसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन बताते हैं. ओपन सिस्टम में क्या होती है, याद रखेंगे, ओपन सिस्टम में अगर आप, ये ओपन सिस्टम है, इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा बताओ, इसका जो वाटर होगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वाटर की अमाउंट क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, है ना. इसका मतलब ये जो मास है, इस वाटर का जो मास है, ये मास क्या होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगी. मतलब जो भी वाटर है, ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में. तो इसमें ओपन सिस्टम में क्या होती है, एक्सचेंज होती है. क्या एक्सचेंज होती है, सराउंडिंग के साथ, ये सिस्टम है, इसके बाहर जो भी है ये सराउंडिंग कहलाएगा. ओके, दिस इज द सराउंडिंग. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है. किसकी एक्सचेंज होती है, मैटर. मैटर एक्सचेंज करता है, मतलब मास क्या होती है इसमें, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज होती है. ठीक है, अगर मान लो रेन होगा तो वाटर इसमें बढ़ जाएगी, वाटर की अमाउंट इसमें बढ़ जाएगी. ठीक है, और अगर इसको हीट करें तो क्या होगी, ये वाटर इससे वेपर बनकर निकल जाएगा. तो मैटर क्या होती है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज होती है ओपन सिस्टम में. ओके, नेक्स्ट एनर्जी. एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज करती है ओपन सिस्टम में. एनर्जी का आने का मतलब है, अगर इस वाटर को तुमने हीट किया, इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सी है. ठीक है, इसको छोड़ दो, हीट करने के बाद इसको छोड़ दो, 1 घंटे छोड़ दो, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करेगी. मीन्स इसके एनर्जी, टेम्परेचर का मतलब एनर्जी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होती है, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है. तो ओपन सिस्टम में याद रखेंगे, इट एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी. ओके, नाउ कम टू क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम में ये कंप्लीटली क्लोज कर दिए, तो इसमें क्या होगा बताओ, इसमें क्या एक्सचेंज करेगा, इसमें एक्सचेंज क्या करेगा, मैटर एक्सचेंज करेगा इसमें, नहीं, नो मैटर इन एक्सचेंज. मैटर का एक्सचेंज इसमें नहीं होता है, क्योंकि आपने क्लोज कर दिया इसे. तो अगर आप हीट करोगे तो वेपर तो बनेगा, लेकिन ये वेपर बाहर निकल सकता है क्या, नहीं निकलेगा. ओके, तो वेपर बनेगा, वेपर जाने के बाद सरफेस पे जाएगी, इसके टॉप सरफेस पे, फिर लौट के आ जाएगी, एयर वाटर बन के फिर आ जाएगा कंटेनर में. तो इस कंडीशन में मैटर एक्सचेंज नहीं होती है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होता है. यस, एनर्जी एक्सचेंज होता है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज. इस केस में क्या ले सकते हैं, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होती है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज. इसमें एनर्जी की एक्सचेंज होती है. जैसे आपने इसको हीट कर दिया, क्लोज है ना, इसको क्लोज कर दो, फिर भी क्या होगी, इसके सरफेस से क्या होती है, एनर्जी बाहर निकल जाती है ना. ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता है इसमें. ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, इसमें नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज. ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज. ठीक है, इसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं होती है. थर्मोफ्लास्क बोलते हैं जनरली. थर्मोफ्लास्क में क्या होगा,
अगर तुमने कोई हॉट वाटर है तो हॉट वाटर को बॉयल उसमें रख दो, है ना, तो 5 घंटे 6 घंटे या इवन 1 डे में भी देखेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर उसमें डिक्रीज नहीं करती है, तो उसमें मास भी एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो थर्मोप्लास्ट जो बना होता है, थर्मोप्लास्ट का कंटेनर अगर देखोगे तो थर्मोप्लास्ट इस तरह का बना होता है ना। ये मान लो कोई ग्लास वेसल है, ठीक है, ये ग्लास वेसल ले लो, इसके आउटसाइड देखोगे वैक्यूम क्रिएट किया होता है, इसके आउटसाइड देखोगे ग्लास का बना होता है ना, ये ऐसा वेसल होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, दिस प्लेस इज वैक्यूम, ये वैक्यूम लगाते हैं थर्मोप्लास्ट में। ठीक है, तब देखोगे वो बाहर से साइज तुमको बहुत बड़ा दिखेगा, तुमको लगेगा इसमें 1 लीटर वाटर आएगा, लेकिन जब रखोगे तो उसमें 500-600 ही वाटर आता है, क्योंकि साइज बल्कि इसलिए होता है कि इसका आउटर और इनर दो सरफेस में क्रिएट करते हैं, और उसके बीच में क्या होते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम होने से इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, ये होता है थर्मोप्लास्ट। तो याद रखेंगे, ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होती है, क्लोज सिस्टम में फिर मैटर एक्सचेंज करेगा, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगी, तो क्लोज है ये। आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं मैटर एक्सचेंज करती है, नहीं क्लोज, नहीं एनर्जी एक्सचेंज करती है विथ सराउंडिंग। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। चलो ठीक है, रिप्लाई कर दो बीच में। निशांत बीच में रिप्लाई कर दिया करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। ओके, ये अभी लिखो मत, ठीक है, लिखो मत, इसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका हम वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, वो लिखने में टाइम जाएगा, तो इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो भेज देंगे, वो वीडियो देख के अपना नोट बना लेना। ठीक है, और एक पीडीएफ भी मैंने व्हाट्सअप किया है, उस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को बनाओगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो गया तो अभी तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं आएगा। ठीक है, जो भी एग्जाम होगा वो एमसीक्यू टाइप ही एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम तुम्हारा 11 में भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी तुम्हारा मार्च तक, कम से कम फरवरी मार्च तक तो जाएगा, इससे पहले ये ठीक होने वाला है नहीं। तो जो भी अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाओ, है ना, तो उसमें जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो सारे कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम लेगा तो वो ऐसी तरह से न्यूमेरिकल उसमें डालेगा, थ्योरी ज़्यादा नहीं पूछ सकता उसमें। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। ओके, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल क्या होती है, जैसे फिजिक्स में हम लोग देखते थे, मैकेनिक्स में वेरिएबल क्वांटिटी क्या होते थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, फोर्स, यही सब आता है। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स का एक अलग ब्रांच है, थर्मोडायनामिक्स बेसिकली तुम्हारा फिजिक्स का अलग ब्रांच है, इसमें वेरिएबल टर्म डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये सब नहीं आता है, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल क्वांटिटी आते हैं। ओके, यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी क्या क्या आते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पी भी इक्वल टू एनआरटी पढ़े होगे, है ना, उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, ये सारे टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो थर्मोडायनामिक वेरिएबल इज those variables which describe which describing the state of a given thermodynamics system. Okay, those variables which describing the state of a given thermodynamic system is called thermodynamics variable. Example, क्या क्या होते हैं वेरिएबल, P means pressure, V means volume, T means temperature, okay, N means number of mole, U internal energy, S entropy, ये सारे टर्म हम लोग यूज करते हैं। एस मीन्स क्या होती है, इंट्रोपी, इंट्रोपी का सिंबल एस है। यू मीन्स क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल
energy, and N means number of mole. P means pressure. Okay. V means volume, and T means temperature. Okay. These are thermodynamics variable. Okay. Now next is equation of state. Equation of state. What the equation of state? Equation of state क्या होती है? The thermodynamic equation. Okay. The thermodynamic equation. The thermodynamic equation which relate the thermodynamic variable, which relate the state variable that is pressure, volume, temperature. Okay. Equation of state क्या बोलते हैं? The thermodynamic equation which relate the state variable. State variable क्या होती है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. ये जो मैंने लिखा था प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल. ओके. सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के रिलेशन में जो इक्वेशन होती है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. ओके. इसकी इक्वेशन क्या होती है? याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पढ़े भी होगी. पीवी इक्वल टू एनआरटी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट. Where P is the pressure, V is the volume, N number of mole है, R universal gas constant, T is the temperature. Okay. तो याद रखेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग R के बारे में, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. पूरे फिजिक्स में दो ही फिजिकल क्वांटिटी के आगे यूनिवर्सल लगा हुआ है ना? एक पढ़ी होगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और सेकेंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके. तो अगर आर का इसमें अगर देखोगे तो आर की अगर डायमेंशन पूछा जाता है कभी कभी, आर का डायमेंशन क्या होती है, आर की यूनिट क्या होती है, तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है. तो आप ये इक्वेशन से निकाल सकते हो. तो पहले देख लेते हैं इसकी यूनिट. आर का यूनिट कैसे निकालोगे? आर की वैल्यू निकाल लो. पी इंटू वी बाई क्या लिखोगे? एन टी. ओके. तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? प्रेशर, वॉल्यूम. पी मीन्स प्रेशर, वी मीन्स वॉल्यूम. ओके. तो प्रेशर का क्या होता है? एसआई यूनिट पास्कल. ओके. वी का क्या होता है? मीटर क्यूब. ओके. नंबर ऑफ मोल, मोल का क्या होती है यूनिट? मोल. और टेम्परेचर के लिए केल्विन. ओके. और एक टर्म और पढ़े होगे इसमें हाइड्रोस्टैटिक में बताए थे, हाइड्रोडायनामिक में प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है? वर्क होती है. याद करो. हाइड्रोडायनामिक बताए थे प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है? वर्क. ठीक है. यहाँ पे मैंने बताया था बर्नौली थ्योरम, वहां पे मैंने ये टर्म बताया था. प्रेशर इनटू डेल्टा वी. डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है. और पी क्या है? प्रेशर. तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है? दिस इज कॉल्ड वर्क डन. डब्ल्यू. ये याद रखोगे. ओके. सो यहाँ भी देखो प्रेशर है, वॉल्यूम है, मतलब पास्कल इनटू मीटर क्यूब. ये टर्म क्या हो जाएगा? इसको हम लोग वर्क, प्रेशर इनटू वॉल्यूम में तो वर्क बोल सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड वर्क. और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. है ना? तो जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन. दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ आर. अगर इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है तो डायमेंशन निकालो. आर का डायमेंशन. आर का डायमेंशन कैसे निकालोगे? जूल का डायमेंशन. जूल में एनर्जी. एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t माइनस 2. याद रखेंगे. एनर्जी के डायमेंशन ml2 t माइनस 2. एनर्जी और फोर्स का डायमेंशन याद रखना है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. ठीक है. मोल. मोल का डायमेंशन m मोल ही होता है. और टेम्परेचर केल्विन के लिए केल्विन का डायमेंशन के होता है. तो डायमेंशन ऑफ आर क्या हो जाएगा? ml2 t माइनस 2 mole inverse Kelvin inverse. This is the dimension of universal gas constant. ठीक है. एग्जाम में पूछा जाता है ये, याद नहीं करना है, निकाल सकते हो. यहाँ तक ठीक है. तनिषा आ रहा है समझ में? ठीक है.
चलो बस देखते जाओ, एक बार देख लो। हम इसका वीडियो रिकॉर्ड करना है, ये हम लिंक भेज देंगे, वहां से अपना नोट बना लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोड। हाँ, इसमें एक टर्म और है, आर का वैल्यू, है ना, ये जो मैंने बताया था, इसमें आर का वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन जब बनाओगे तो आर की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगी। ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, इस आर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आर का वैल्यू याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी दे भी देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, तो ये वैल्यू याद रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी के रिलेटेड रिलेटेड अगर देखोगे तो 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम में पूछा जाता है, एक प्रैक्टिकल यूनिट के सिस्टम में पूछा जाता है, और एक वॉल्यूम लीटर के टर्म में पूछा जाता है ना। तो उसको पहले सबकी वैल्यू लिख देते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग सॉल्व यूज करेंगे इसे, तब और समझ में आएगा कैसे यूज करते हैं। ओके, तो याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, रिजल्ट याद रखनी है। वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या होती है, याद रखेंगे 8.314 जूल पर मोल इंटू कैलविन। ऐसा यूनिट में ये इसकी वैल्यू होती है, ऐसा सिस्टम में आर की वैल्यू। तो ये कब यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम अगर ऐसा सिस्टम में गिवन है, इट मींस प्रेशर अगर पास्कल में गिवन है, वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में गिवन है, तो आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन हमें यूज करती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आर की वैल्यू एसआई में नहीं गिवन है, अगर तुम्हें प्रेशर गिवन है, प्रेशर या वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर गिवन है मीटर क्यूब में, ठीक है, और कैलोरी के टर्म में गिवन होगा, तो आर का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट, ये 1.98 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये वैल्यू होती है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू इसकी होती है 1.98 कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन, ये ट्रू वैल्यू होती है, 1.98 ट्रू वैल्यू है। बट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हम लोग यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट। प्रैक्टिकल यूनिट, एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, हीट में एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी, जूल नहीं है, जूल इज ऐसा यूनिट, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट। आई बात समझ में, एनर्जी के ऐसे, एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो कैलोरी क्या होती है, कैलोरी इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। ओके, इसीलिए प्रैक्टिकल यूनिट के फॉर्म में 1.98 अप्रोक्सीमेट 2 यूज करेंगे, ठीक है। एक वैल्यू और होती है आर की, वो भी याद रखना है, 0.0821 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल इनटू केल्विन, लीटर। अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगा लीटर के फॉर्म में, 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर, और प्रेशर गिवन होगा एटमॉस्फेयर के फॉर्म में, 5 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, तो उस केस में हम लोग आर की वैल्यू ये यूज करेंगे। आई बात समझ में। एक एसटीपी होता है, एसटीपी मतलब समझते होंगे, व्हाट द मीनिंग ऑफ एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। याद रखेंगे एसटीपी पे क्या होती है, एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सी, है ना, कैल्विन में क्या लिखोगे 273 कैल्विन। प्रेशर, एसटीपी प्रेशर की वैल्यू क्या होती है 1 एटमॉस्फेयर, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर, केमिस्ट्री में यूज किए होंगे, ओके। और लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे कितना लिखेंगे, लीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे बताए थे हम, मैंने 1 लीटर इक्वल टू, याद रखेंगे क्या होती है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और मीटर क्यूब के फॉर्म में 10⁻³ मीटर क्यूब, ये रिजल्ट याद रखना है ना। 10 सेंटीमीटर क्यूब, अगर कोई कंटेनर है, कोई क्यूब है, कंटेनर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, तो उस कंटेनर में 1 लीटर लिक्विड आ जाएगा, ओके। तो वॉल्यूम क्या होती है 22.4 लीटर, दिस वन इक्वल टू 22.4 लीटर को अगर कन्वर्ट करोगे, है ना, मीटर क्यूब में, तो आप ये रिजल्ट यूज करो 10⁻³ मीटर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज एसटीपी वैल्यू। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे मैकेनिक्स में पढ़े होगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। सेम यहाँ पे हीट में भी इक्विलिब्रियम होती है, तो हीट में जो इक्विलिब्रियम होती है दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? Definition is a system is said to be an thermodynamic equilibrium if thermodynamic equilibrium when microscopic variable, ओके, ये अपडेट करना है, ठीक है। 10 मिनट है हमारे पास, इसके बाद एक दूसरा लिख भेजेंगे, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। when macroscopic, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं तब नहीं आता है ये, पता नहीं क्यों नहीं आता है, लैपटॉप पे पढ़ाते तब आ जाता है। when macroscopic variables like pressure, volume, temperature, okay, mass, composition, okay, that characteristic of system that characterize the system do not change with time, okay। फिर से देख लो, the thermodynamic equilibrium, a system is said to be thermodynamic equilibrium when macroscopic variable, माइक्रोस्कोपिक होती है वेरी स्मॉल वेरिएबल, जैसे हम लोग एटम के टर्म में बोलते हैं, एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उस टर्म में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक बोलेंगे इसका मतलब लार्ज वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर that characterize the system do not change with respect to time, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। सो any system is said to be thermodynamic equilibrium if any system, घर से बाहर निकलना एकदम बंद कर दो, समझे, बहुत हालत खराब है। any system is said to be thermodynamic equilibrium if system is फर्स्ट, इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं, तो याद करना थोड़ा बेटर होगा। इफ सिस्टम इज, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में 3 टाइप्स का इक्विलिब्रियम हिडन है बेसिकली, ओके। तो कोई सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं इफ सिस्टम इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ओके, एज वेल एज थर्मल इक्विलिब्रियम एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है। तो कोई सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, इट मींस वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम भी। इसका मीनिंग क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, है ना। तो कोई सिस्टम अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या, नेट फोर्स की वैल्यू 0 और नेट टॉर्क की वैल्यू 0। इसका मीनिंग क्या होती है? नो अनबैलेंस फोर्स,
no unbalanced force act between system and surrounding। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट करेगा। इट मींस द नेट फोर्स इक्वल टू 0 एज वेल एज नेट टॉर्क इक्वल टू 0। टॉर्क भी क्या होगी, 0 आएगी, है ना। तो सिस्टम क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस, है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, है ना। अगर हीट एक्सचेंज करेगा इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। इट मींस नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। तो हीट एक्सचेंज किस केस में नहीं करती है, अगर टेम्परेचर सेम रहता है। ओके, वी कैन से यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर इन ऑल पार्ट्स, इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के इच पार्ट में टेम्परेचर कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो उस केस में हीट एक्सचेंज नहीं करेगी, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, और द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मींस यूनिफॉर्म chemical composition, uniform chemical composition, uniform chemical composition, okay, throughout the system and surrounding, throughout the system and surrounding। ठीक है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बीच में कट जाती है तो न्यू लिंक हम भेजेंगे ग्रुप पे, है ना, वो लिंक ज्वाइन कर लेना फिर। चलो, इसमें ये समझ में आया थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, दो टर्म और यूज किया जाता है। क्वेश्चन जब बनाओगे तो यहाँ पे दो टर्म और कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट इज एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल। क्वेश्चन जब बनाओगे तो ये टर्म न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है, एडियाबेटिक वॉल क्या होते हैं। ओके, ये टर्म लिखा होगा एडियाबेटिक वॉल, और सेकेंड लिखा होगा डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक वॉल। ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में ये दो वर्ड जनरली यूज करते हैं, एडियाबेटिक वॉल और डायथर्मिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक वॉल का मतलब ऐसा समझो, ठीक है, ये मैंने वॉल बना दिया, ठीक है, और डायथर्मिक वॉल का मतलब इस तरह का, और ये मैंने डायथर्मिक बना दिया। ठीक है, एडियाबेटिक, दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक वॉल, दिस इज कॉल्ड, दिस इज एडियाबेटिक वॉल। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल का मतलब, इसका मतलब ये वो समझो, अगर मैंने क्या किया कि ये एक चैम्बर है, ये बी चैम्बर है, इसमें मैंने गैसेस को फिलअप कर दिया, ये गैसेस, और सेकेंड में बी गैसेस है, इसमें भी मैंने क्या किया, बी चैम्बर में गैसेस को फिलअप कर दिया। ठीक है, तो एडियाबेटिक वॉल में क्या होती है, इसके डेफिनेशन लिखो। एडियाबेटिक वॉल, एन इंसुलेटिंग वॉल, दिस इज कॉल्ड एन इंसुलेटिंग वॉल। it does not allow flow of heat, allow flow of heat energy between one chamber to another system, one chamber to another chamber, or does not allow flow of heat energy between system and surrounding, ठीक है, surrounding, और one chamber to another chamber, one chamber to another chamber। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर ये एडियाबेटिक वॉल है
तो इससे इसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा, हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। ए वाले चैम्बर से बी चैम्बर में हीट का मूवमेंट नहीं होगा। दैट द मीनिंग ऑफ एडियाबेटिक वाल्व। मतलब इस वाल्व से हीट नहीं ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे मैंने आइसोलेटेड बताया था, तो आइसोलेटेड में क्या होते थे, उसके अंदर जो भी हीट एनर्जी है वो उससे बाहर नहीं निकलेगा। ओके, उसके अंदर ही रहती है, कंसंट्रेट रहती है। तो एडियाबेटिक वाल्व का वही मीनिंग है। इस वाले चैम्बर में जो भी हीट एनर्जी है, गैसेस का जो भी एनर्जी होगा, उस एनर्जी क्या होगी, बी वाले चैम्बर में ट्रांसफर नहीं करेगा। और इस वाल्व के थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। डायथर्मिक वाल्व, इसका मीनिंग क्या है, डायथर्मिक वाल्व का मतलब इट इज ए कंडक्टिंग वाल्व, ये नॉन कंडक्टिंग है। ओके, एडियाबेटिक वाल्व का मतलब कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग। तो हीट में कंडक्टिंग का मतलब होता है हीट उससे जाएगा या नहीं जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग।